क्या आपको भी लगता है कि हर महीने ग्रोसरी पर इतना पैसा खर्च हो जाता है कि महीने के आखिर में बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बिना किसी चीज़ की कमी किए, बिना अपने परिवार को परेशान किए, आप हर महीने 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की बचत कर सकती हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 स्मार्ट ग्रोसरी सीक्रेट बताऊंगी जो समझदार गृहिणियां अपनाती हैं। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी टिप अकेले ही आपकी पूरी साल की हज़ारों रुपए की बचत करवा सकती है। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। नंबर 1, खरीदारी से पहले हमेशा पूरी ग्रोसरी लिस्ट बनाएं। बहनों, सबसे बड़ी गलती जो हम में से कई लोग करते हैं वह है बिना लिस्ट के बाज़ार जाना। जब हमारे पास लिस्ट नहीं होती तो हम दुकान पर जाकर वही चीज़ें खरीद लेते हैं जो सामने दिखाई देती हैं और जिन पर ऑफ़र लिखा होता है। कई बार घर जाकर पता लगता है कि ज़रूरी सामान रह गया और गैर ज़रूरी सामान ज़्यादा आ गया। इसलिए महीने की शुरुआत में 15 से 20 मिनट निकाल कर पूरे महीने की ग्रोसरी लिस्ट बनाइए। पहले किचन में जाकर देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें बची हुई है। फिर परिवार के हिसाब से लिखिए कि इस महीने कितना आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य सामान चाहिए। लिस्ट बनाकर खरीदारी करने से आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करेंगी। इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत कम होगी। याद रखिए, लिस्ट के साथ ही की गई खरीदारी हमेशा सस्ती पड़ती है, जबकि बिना लिस्ट की खरीदारी अक्सर महंगी पड़ती है। नंबर 2, किचन का स्टॉक चेक किए बिना कभी भी खरीदारी न करें। कई बार हम नई दाल, चीनी या मसाले खरीद लेते हैं, जबकि वही सामान पहले से घर में रखा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें अपने किचन के स्टॉक की सही जानकारी नहीं होती। हर महीने खरीदारी से पहले पूरे किचन का निरीक्षण कीजिए। डिब्बे खोल कर देखिए कि कौन सी चीज़ कितनी बची हुई है। जो सामान पर्याप्त मात्रा में है उसे इस महीने दोबारा न खरीदें। एक छोटी सी नोटबुक या मोबाइल में सूची बनाकर रखें कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है और कौन सी चीज़ अभी काफ़ी है। इससे डुप्लीकेट खरीदारी रुकेगी और पैसे की बचत होगी। याद रखिए, जिस घर की रसोई व्यवस्थित होती है उस घर का बजट भी व्यवस्थित रहता है। नंबर 3, ऑफ़र देखकर नहीं, ज़रूरत देखकर सामान खरीदें। दुकानों में अक्सर लिखा होता है 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। आज का स्पेशल ऑफ़र, बड़ी बचत। लेकिन हर ऑफ़र वास्तव में बचत नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है तो उसे ऑफ़र देखकर खरीदना भी नुकसान ही होगा। कई बार हम सिर्फ छूट देखकर ही सामान खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वही सामान महीनों तक रखा रहता है या ख़राब हो जाता है। खुद से हमेशा एक सवाल पूछिए, अगर इस पर ऑफ़र नहीं होता तो क्या मैं इसे खरीदती? अगर जवाब नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। सच्ची बचत वही है जहां आप केवल वही खरीदें जिसकी वास्तव में ज़रूरत हो। नंबर 4, आटा, चावल, दाल जैसी चीज़ें सही समय पर थोक में खरीदें। हर महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदने की बजाय जिन चीज़ों का रोज़ इस्तेमाल होता है और जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उन्हें सही समय का थोक में खरीदना फ़ायदेमंद हो सकता है। जब कीमतें सामान्य हो या अच्छी छूट मिल जाए, तब आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी चीज़ें एक साथ खरीदने से प्रति किलो कीमत कम पड़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, केवल उतनी ही मात्रा खरीदें जितनी आपके परिवार की ज़रूरत के अनुसार समय पर उपयोग हो सके, जिसे आप सही तरीके से स्टोर कर सकें। बहुत अधिक खरीद कर खराब होने देना बचत नहीं, नुकसान है। याद रखिए,
समझदारी से किया गया थोक का सामान खर्च कम करता है, लेकिन बिना योजना का थोक खर्च बढ़ा देता है। नंबर 5, लोकल मार्केट और होलसेल की कीमतों की तुलना करें। हर दुकान का रेट एक जैसा नहीं होता। कई बार वही दाल, मसाले या तेल किसी दूसरी दुकान पर कम कीमत में मिल जाते हैं। महीने में एक बार 2-3 दुकानों की कीमतों की तुलना करें। यदि आपके आसपास अच्छी होलसेल मार्केट है और वहाँ गुणवत्ता अच्छी मिलती है, तो कुछ सामान वहाँ से लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। सिर्फ सस्ती कीमत देखकर फैसला न करें। हमेशा कीमत के साथ गुणवत्ता भी देखें। अगर कोई सामान बहुत सस्ता है लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब है, तो बाद में वही नुकसान का कारण बन सकता है। एक समझदार गृहिणी सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि अपने परिवार की सेहत का ध्यान भी रखती है। इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प वही है जिसमें उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता दोनों मिले। नंबर 6, महंगे ब्रांड नहीं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चुनें। बहनों, हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि जितना महंगा ब्रांड होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता। कई बार एक कम प्रसिद्ध ब्रांड भी अच्छी गुणवत्ता देता है और उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। जब भी कोई नया सामान खरीदें, उसकी क्वालिटी, सामग्री, वजन और कीमत की तुलना करें। केवल पैकेजिंग या विज्ञापन देखकर फैसला न करें। अगर किसी कम कीमत वाले अच्छे ब्रांड से वही गुणवत्ता मिल रही है, तो उसे चुनना समझदारी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमेशा सबसे सस्ता सामान ही खरीदें। बहुत सस्ता सामान अगर खराब गुणवत्ता का हो, तो वह स्वास्थ्य और पैसे दोनों का नुकसान कर सकता है। याद रखिए, समझदार गृहिणी ब्रांड का नहीं, गुणवत्ता और सही कीमत का चुनाव करती है। नंबर 7, खाने की बर्बादी बिल्कुल बंद करें। बहनों, सबसे बड़ी बचत वहीं से शुरू होती है जहां खाने की बर्बादी रुक जाती है। कई घरों में बची हुई सब्जी, दाल, चावल या रोटियां फेंक दी जाती है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बर्बादी पूरे महीने में बड़ी रकम बन जाती है। इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाइए। अगर खाना बच जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से रखकर अगले भोजन में नए रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बचे हुए चावल से वेज फ्राइड राइस या लेमन राइस बनाया जा सकता है और बची हुई रोटियों से रोटी उपमा या रोटी रोल बनाई जा सकते हैं। याद रखिए, कमाना मेहनत है, लेकिन कमाए हुए खाने की कद्र करना समझदारी है। नंबर 8, हमेशा मौसमी फल और सब्जियां खरीदें। बहनों, अगर आप पूरे साल तक एक ही फल या सब्ज़ी खरीदने की कोशिश करेंगी, तो कई बार उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब कोई फल या सब्ज़ी अपने मौसम में आती है, तो वह सामान्यतः ताज़ी भी होती है और अपेक्षाकृत किफ़ायती भी मिल जाती है। मौसमी चीज़ें खरीदने से न केवल खर्च कम हो सकता है, बल्कि परिवार को ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। हर सप्ताह सब्जी खरीदने से पहले यह देख लें कि इस समय कौन सी सब्ज़ी मौसमी है और फल उपलब्ध है। उसी के अनुसार सप्ताह का भोजन तय करें। याद रखिए, मौसम के साथ चलने वाली रसोई स्वाद भी बढ़ाती है और बजट भी संभालती है। नंबर 9, हर महीने ग्रोसरी का बजट बनाइए और खर्च लिखिए। बहनों, अगर हमें यह नहीं पता चलता कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, तो बचत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। महीने की शुरुआत में ही तय कर लीजिए कि ग्रोसरी पर कितना खर्च करना है। फिर हर खरीदारी के बाद उसका खर्च एक कॉपी या मोबाइल में लिखते जाइए। महीने के अंत में आप खुद देखेंगे कि किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हुआ और कहाँ अगली बार बचत की जा सकती है। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे घर के बजट को बेहतर बना सकती है। याद रखिए, जिस खर्च का हिसाब रखा जाता है, वही खर्च धीरे धीरे
कम होने लगा जाता है। नंबर 10, हर महीने हुई बचत को तुरंत अलग रखिए। बहनों, अगर आपने इस महीने ग्रोसरी में 2,000 रुपये बचाए हैं, लेकिन वही पैसे किसी और खर्च में निकल गए, तो असली बचत नहीं हुई। इसीलिए जैसे ही महीने के अंत में कुछ पैसे बचें, उन्हें तुरंत अलग सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी या घर की अलग गुल्लक में रख दीजिए। इससे बचत धीरे धीरे एक अच्छी राशि में बदल सकती है। याद रखिए, बड़ी बचत एक दिन में नहीं होती है, यह हर महीने की छोटी छोटी बचतों से बनती है। अगर आप लगातार अनुशासन बनाए रखें, तो समय के साथ यही आदत भविष्य की बड़ी ज़रूरतों में काम आ सकती है। एक समझदार गृहिणी की पहचान केवल स्वादिष्ट खाना बनाने से नहीं होती, बल्कि घर के हर रुपए का सही उपयोग करने से होती है। छोटी छोटी बचतें ही भविष्य की बड़ी खुशियों की नींव बनती है। आज से एक एक रुपए की कदर कीजिए, क्योंकि यही आदत आने वाले कल को सुरक्षित बना सकती है। कहानी सिर्फ एक आदत ने बदल दिया पूरे घर का बजट। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगे। यह कहानी है सीमा की। सीमा एक साधारण गृहिणी थी। उसके पति नौकरी करते थे और हर महीने की तनख्वाह से ही पूरा घर चलता था। महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती, तो सीमा खुशी खुशी बाज़ार जाती। उसे लगता था कि जितना ज़्यादा सामान एक साथ खरीद लेंगी, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन हर महीने एक ही समस्या होती। महीने के आखिरी 10 दिन आते ही घर का बजट बिगड़ जाता। कभी दाल ख़त्म हो जाती, कभी तेल, कभी दूध के पैसे सोच समझकर खर्च करने पड़ते। सीमा को समझ नहीं आता था कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। एक दिन उसकी पड़ोसन सुनीता उसके घर आई। उसने किचन देखा तो कई डिब्बों में एक ही सामान दो दो बार रखा हुआ था। कहीं 2 पैकेट चीनी, कहीं 3 पैकेट नमक, कहीं मसाले पड़े एक्सपायरी के करीब हो चुके थे। सुनीता मुस्कुराई और बोली, सीमा, तुम पैसे की कमी से नहीं, आदतों की वजह से परेशान हो। सीमा को यह बात पहले समझ नहीं आई। अगले महीने सुनीता उसे अपने साथ बाज़ार लेकर गई, लेकिन इस बार खरीदारी शुरू करने से पहले दोनों ने घर में पूरा स्टॉक देखा। जो सामान बचा हुआ था उसे लिस्ट से हटा दिया, फिर केवल ज़रूरी चीज़ें लिखी। बाज़ार पहुंचकर सीमा एक ऑफ़र देखकर रुक गई। 3 पैकेट खरीदो, एक फ्री। सीमा लेने ही वाली थी कि सुनीता ने पूछा, क्या तुम्हें सच में इसकी ज़रूरत है? सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, सिर्फ ऑफ़र देखकर लेने जा रही हूँ। उसने सामान वापस रख दिया। आगे जाकर उन्होंने 3 दुकानों में दाल और तेल के दाम की तुलना की। थोड़ा समय लगा, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमत में मिल गया। घर लौटकर सीमा ने पहली बार एक कॉपी निकाली और हर खर्च लिखना शुरू किया। महीने भर उसने एक और आदत अपनाई, जितना खाना चाहिए उतना ही बनाना। बचा हुआ खाना अगले समय के लिए नए तरीके से इस्तेमाल करना। धीरे धीरे घर में खाने की बर्बादी लगभग बंद हो गई। 1 महीने बाद सीमा ने हिसाब लगाया तो वह खुद हैरान थी। बिना किसी कमी के उसके पास 3200 रुपये बच गए थे। उसने वही पैसे अलग रखे। अगले महीने फिर बचत हुई, फिर अगले महीने। 1 साल बाद उसने अपनी गुल्लक खोली तो उसमें इतने पैसे थे कि उसने अपने बेटे की स्कूल फीस बिना किसी से उधार लिए भर दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।